तो डॉक्टर साहब, जो आप योग सिखाते हो और जो बाहर के लोग योग सिखाते हैं, उन दोनों में क्या अलग है? आप ये पूछना चाहते हैं कि जब आज इंटरनेट यूट्यूब है और इतने सारे योगा टीचर हैं तो आप क्या ऐसा अलग कर रहे हो? जी। देखिए, पहली बात तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग मेडिकल बैकग्राउंड रहा है पढ़ाई का और पढ़ाने का। लगभग 12 साल मैंने मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, तो मैं डेप्थ में गया हूँ मेडिकल साइंसेस के। दूसरा, मान लीजिए मेरे पास कोई डिस्क का मरीज़ आया जिसके डिस्क यानी उसका L3 L4 में डिस्क खिसक गई है और उसके पैरों में दर्द है, और मैं उसको आगे झुकने वाला आसन करा दूं, तो मुझे मेडिकल साइंस की नॉलेज है कि अगर वो आगे की तरफ झुकेगा तो डिस्क प्रोलैप्स बढ़ेगा, वजन उठाएगा तो डिस्क प्रोलैप्स बढ़ेगा और इसकी सिचुएशन एग्रावेट हो सकती है। तो मैं जी। उसको वो आसन नहीं कराऊंगा जिसमें आगे झुकना है। जी। दूसरी बात, जैसे मेरे पास कोई हार्ट डिजीज़ का मरीज़ आया तो मैं उसे सर्वांग आसन नहीं कराऊंगा स्ट्रेट अवे। जी। मैं उसका बीपी मॉनिटर करूंगा। जी। जब वो सर्वांग आसन मैं उसको हल्का उसको उससे पहले मैं उसको एक पैर उठाने वाला आसन होता है थोड़ा सा 30 डिग्री तक, वो कराऊंगा। जब वो कई महीने वो पैर उठाने वाला आसन कर लेगा और मैं उस पर उसकी ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करूंगा, क्या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता तो नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा उसे और ऊपर ले जाऊंगा और वो उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां मुझे लग रहा है उसका बीपी रेगुलेट हो पा रहा है, चाहे डायबिटीज़ हो चाहे शुगर हो। तो एक इंटेंसिव मॉनिटरिंग के अंदर योगा करना एक ज़्यादा सेफ मेथड है। और अगर आप अब रेंडमली कराते हैं तो बहुत सारे केसेज हैं, योगा करके आए लोग और डिस्क उनकी चली गई। ऐसा भी हुआ है मेरे सामने, मैंने केसेस देखे हैं। कुछ लोग आए कि मैंने बहुत योगा कर लिया आगे झुकने वाला और आज दर्द हुए जा रहा है पैर में। किसी का जो है कई बार स्प्रेन और स्ट्रेन हो गया और ज़्यादा उन्होंने गर्दन मोड़ ली तो कई बार डिस्क ही चली गई। तो इंडिविजुअलाइज योगा हमारी अप्रोच है। हम व्यक्ति की बॉडी को समझते हैं, पहले हम देखते हैं वो कितना लोड ले सकती है, कौन कौन सा आसन कर सकती है, कौन सा नहीं कराना है। और इसके लिए मेडिकल साइंस की बहुत गहरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब आप बॉडी की एनाटॉमी समझते हो, फिजियोलॉजी समझते हो और आप पैथोलॉजी भी समझते हो, मेडिसिन भी समझते हो, ट्रीटमेंट ही, तभी आप साइंटिफिक योगा करा सकते हो। जी। तो हमारा जो योगा है वो नहीं है कि हमने किताब से पढ़ा और करा दिया। हम उसको वैज्ञानिक रूप से अवलोकन भी करते हैं। हम समझते हैं कि इस आसन के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा ब्रेन की तरफ, इसलिए जो डिसऑर्डर ऐसे हैं जिनमें ब्रेन के अंदर हाई ब्लड प्रेशर रखना ठीक नहीं है, उसको हम अवॉइड करते हैं। और हमें ये भी पता है जब तक ब्लड फ्लो ब्रेन में नहीं जाएगा कई सारी ब्रेन की डिजीज़ ठीक नहीं होंगी। तो हम धीरे धीरे व्यक्ति की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, ना कि उसको सडनली झक्का दे देते हैं जिससे उसका नुकसान हो जाए। जी। धन्यवाद।